नमस्कार। YouTube चैनल द लॉ एनालिसिस पर आपका स्वागत है। पूर्व में जो मैंने वीडियो अपलोड किए उन पर बहुत सारे फ़ोन आए। ज़्यादातर मेरे भाइयों का ये कहना था कि क्रॉस एग्जामिनेशन पर अपलोड करें। वास्तव में क्रॉस एग्जामिनेशन लॉ का मूल है, आत्मा है। क्रॉस एग्जामिनेशन से ही आप किसी को सज़ा से बचा सकते हैं। सारे के सारे तथ्य, सारी प्रक्रियाएं अभियोजन पक्ष के फेवर में होती हैं। सिर्फ एक क्रॉस एग्जामिनेशन ही है जिससे आप बचा सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे सीखें, कहाँ से सीखें, इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा तर्क शक्ति। अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाएं, जैसे ही बढ़ा सकते हो। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मेनली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस एक्विटल हुए हैं, जो आपके हित में हो सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उनसे मदद मिल सकती है, उनको पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद जिस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केसों को छोड़ा है, सज़ा माफ़ की है, उनको आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में लाएं। ये बहुत बड़ी, इसे आप कंटिन्यूटी में केसों को पढ़ना होगा। दूसरा, एविडेंस एक्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। एविडेंस एक्ट में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनके बिना आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर ही नहीं सकते। जैसे कोई तथ्य आपके हित में एडमिसेबल है, उसको आप कहाँ रोकना है, कैसे करना है, कहाँ कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा, उसके ये ज्ञान आपको होना चाहिए। एविडेंस एक्ट का जब आपको ज्ञान होगा तो बेहतर आप क्रॉस कर पाएंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको सच उगलवा कर झूठ से सच की ओर लाना है। लोग कहते हैं वकालत में झूठ चलता है। नहीं, मैं कहता हूँ वकालत में सच को सच ही चलता है। आप सच उगलवा सकते हो, बहुत अच्छा। नहीं उगलवा सकते, आप बेहतर वकील नहीं हैं। उसके लिए आपको इसे कला के रूप में मानकर चलना होगा, क्योंकि ये वकालत का मूल है, आत्मा है। जब ये आप उसका आत्मा बन जाएंगे तो आप बेहतर वकील बन जाएंगे। अब हम बहुत से लोग बड़े बड़े वकीलों से बहुत सी चीज़ सीखते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत बड़े वकील साहब का एक उदाहरण दूंगा, राम जेठमलानी जी। उन्होंने आसाराम बाबू के केस में उन्होंने कहा, जब बेल पेश की, वो भी एक तथ्य था जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 376 का केस था। उन्होंने कहा कि लड़की संभोग की आदी थी। अब आप सोच सकते हो, ये तथ्य एक बहुत बड़े वकील ने कहा, कैसे कहा, क्या कहा, हमें इस पर नहीं जाना। लेकिन हमारे आम भाई को इनसे नहीं सीखना होगा, क्योंकि कानून हमें इजाज़त नहीं देता, क्योंकि ये जो अपराध है वो इच्छा के विरुद्ध है। इसी तरह में श्री राम जेठमलानी जी का एक बहुत बड़ा केस जो मैंने पेपर के माध्यम से भी पढ़ा है, संजय दत्त, जिसमें उन्होंने 313 के बयान में असला एडमिट करा दिया। क्या तथ्य, क्या क्रॉस था उनका, मैं उस गहराई में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आम वकील को एडमिशन किसी कीमत पर नहीं लेना है। एडमिशन लेने का मतलब है आपने अपराध की स्वीकृति कर ली। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से हमको क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करना है और कहाँ पर रोकना है। इसी के बारे में एक चित परिचित कहावत है जो मेरे गुरु ने मुझको बताई, डॉक्टर की कैंची, वकील की जुबान, इंसान की कलम, न ज़्यादा चले न कम। अगर आप क्रॉस कर रहे हैं और अपने पैर कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति न हो, जब तक आप फुली मैच्योर होने की कोशिश करें, इस तर्क शक्ति को बढ़ाएं और क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए लोगों को बचाएं। क्रॉस के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। छोटा वीडियो है, आप मुझसे पूछ सकते हो, फ़ोन पर पूछ सकते हो। क्या वजह है, जितना मैं जानता हूँ उतना आपको दूंगा।
हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, उसका निर्णय, उसके बारे में आपको विचार करना है। जो मैंने बताया उसको भी आप साक्ष्य के रूप में किताबों के सहारे से तलाशें। क्रिमिनल केसों में महत्वपूर्ण मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ेंगे उस समय तक आप क्रॉस, संभवतः डॉक्टर से क्रॉस या फैक्ट के गवाह से क्रॉस करने नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की ओर भी गौर करें। नमस्कार, यूट्यूब चैनल द लॉ एनालिसिस पर आपका स्वागत है। कोई कमेंट हो वो आप डाल सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9219188430। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।